दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बता रही हूँ कटोरी ब्लाउज की और 3/4 स्लीव्स के साथ में ट्रिपल लेयर के साथ में जो रफल होती है उसके साथ में ब्लाउज की कटिंग और सिलाई की वीडियो है और इसे आप ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कटिंग शुरू करते हैं, साथ में सिलाई भी। ब्लाउज कटिंग भाग 3 में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे 32 साइज की। हमारी चेस्ट साइज होगी 32 और कमर की साइज है 27। तो ये हमारा थर्ड पार्ट होगा भाग 3। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज की कटिंग करेंगे बिल्कुल भी समय लॉस न करते हुए। और इससे पहले कि मैं कटिंग स्टार्ट करूं, आपने अगर हमारे चैनल को, इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल में सभी प्रकार के ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग की डिटेल बताएंगे। 2 साइज में हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तैयार लेंथ 13.5, कटिंग करेंगे 14 इंच की। यहाँ पे हम मीडियम नेक के लिए 5 इंच शोल्डर लेंगे। नेक की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। बैक साइड का नेक लेंगे 8.5 इंच और इस तरह से नेक की ड्रॉ हम कर देंगे। यहाँ पे फिर 5 इंच और यहाँ पे फिर 5.5 इंच। यहाँ पे हम 1/4 इंच का शेप लगा देंगे। यहाँ पे हम लेंगे 8 इंच। यहाँ पे हम 1 इंच का ड्रॉ करेंगे बैक साइड के लिए। ड्रॉ कैसे किया जाता है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और इस तरह से हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैक साइड की राउंड शेप की ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और अब हम कमर करते हैं 27 का हो गया 6.25 और यहाँ पे देखो मैं 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ बैक साइड की डाट के लिए। 7.25 प्लस 0.25 इंच 7.5 इंच। अभी एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि आपने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे हम पहले मार्जिन की पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा फिटिंग पॉइंट, ये मार्जिन पॉइंट। अब यहाँ पे मैं डाट लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अब ये मैंने यहाँ पे 0.25 इंच में यहाँ पे ऐड करी हूँ। तो देखो ये एक पार्ट है कमर का हमने यहाँ पे कितना किया, 4 पार्ट किए हैं। 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी कमर पूरी होगी 27। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स है आपके, ये डबल में, ये जो फोल्डेड एरिया है वो डबल है। ये जो आप नेक देख रहे हैं ये हाफ नेक है। जब हम इसको फोल्डेड कपड़े पे रखेंगे तब ये फुल नेक होगा। तो इसके आर्म होल 2 साइड के होते हैं, बैक साइड का एक आर्म होल, एक दूसरी साइड का। ठीक है ना। इसी तरह से ये जो हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वो पौन यानी 1.5 इंच, तो टोटल कमर बैक साइड पार्ट्स में 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। तो एक प्लेट तो हम 0.25 इंच की लगाएंगे ना। यहाँ पे हमने जितना एक्स्ट्रा लिया है ना उतनी ही हम यहाँ पे डाट लगाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं 0.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, 0.25 इंच में ऐड कर दूंगी, बिल्कुल बराबर बात है। इसमें तो कुछ भी वो समस्या नहीं है कि आपने 0.25 इंच क्वार्टर इंच से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है तो टोटल 0.25 इंच की ये डाट हमारी होनी चाहिए। ये होती है। एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि आपने 1/2 इंच का डाट के लिए एक्स्ट्रा लिया और क्वार्टर इंच एक साइड में आपने कर दिया तो 1/2 इंच आपका ऐड हो गया। तो अब दूसरी प्लेट्स लगाएंगे, वो 1/2 इंच कहाँ से आएगा। तो ये देखिए 1/2 इंच इस साइड में और इसका डबल पार्ट्स होगा तो 1/2 इंच उस साइड में भी तो बढ़ेगा ना। ये दोनों प्लेट्स का यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है जब आप एक प्लेट्स का लेते हो। देखो ये मार्जिन जैसे एक साइड में हमने एक्स्ट्रा लिया है तो हमारी दोनों साइड का मार्जिन हो गया है यहाँ पे। तो उसी तरह से दोनों साइड की ये जो डाट यहाँ पे आ जाती है, जितनी भी आप एक्स्ट्रा लेते हो वो 2 डाट की होती है, 1 डाट की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में मिला देते हैं और बैक साइड जो पार्ट्स है हमारा कंप्लीटली तैयार है। 32 साइज का बैक साइड पार्ट बिल्कुल तैयार है। आगे के पार्ट्स की कटिंग करने के लिए वैसे ही 13.5 तैयार चाहिए तो 14 इंच ले रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चाहिएगा सिम के लिए वो हम अलग से लेंगे। ठीक है, मैंने 14 इंच की लेंथ पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी लेंथ है और यहाँ से हम शोल्डर करेंगे। शोल्डर होंगे हमारे वही 5 इंच, नेक विड्थ होगी वही 2.25 इंच। आगे का नेक होगा हमारा 5.5 इंच। यहाँ पे हम 2.25 की ऐसे लाइन ड्रॉ करके फिर इस तरह से नेक ड्रॉ कर लेंगे। आप नेक को हल्का सा जैसे यहाँ से ऐसे लेते हुए हम
और इस तरह से नेक ड्रॉ कर सकते हैं, हल्का सा बाहर की ओर लेते हुए। ये हमारा यहाँ पे नेक ड्रॉ हो गया है 32 साइज के लिए। यहाँ से फिर 5 इंच, वैसे ही 5.5 इंच हमारे आर्मोल होने चाहिए। ये 5.5 फी आर्मोल ले लिए हैं, और ऐसे ही हमारा 8 इंच पे, तो ये हो गया यहाँ पे 8 इंच पे हमारी चेस्ट साइज। ठीक है, चेस्ट साइज 8 इंच पे होने के बाद आपने जितना मार्जिन लेना है 1.5 इंच का, वो मार्जिन पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा का राउंड शेप लगाएंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, 1/4 इंच से कम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा राउंड शेप हो गया। यहाँ पे 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। यहाँ पे हम हल्का सा शेप लगा देते हैं इस तरह से। आप ये देख लीजिए इस तरह से। अब हम आपको कटोरी की कटिंग बताते हैं। तो चेस्ट का 3rd भाग उग जाता है यहाँ पे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे ये स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप लगा देते हैं स्टार्ट के अंदर। यहाँ पे हम, आप चाहे तो 4.5 या फिर चाहे तो 4.25 की यहाँ पे कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4.5 से 1 पॉइंट ज्यादा लिया है, और इतना ही हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हम 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ लेते हैं। ये हो गया है, और इस तरह से आप नेक लाइन में मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका वेस्टेज पार्ट्स होगा। अब यहाँ पे आप कमर की ड्रॉ करेंगे। कमर 27 का 6.25 हो गया है। उसके बाद में 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया सिम के लिए, जो हम हुक पट्टी और गड़ाई की पट्टी स्टिच करते हैं उसके लिए, तो 7 इंच, और ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब हम इस तरह से फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में मिलाएंगे, फिर मार्जिन पॉइंट को हम मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे। तो ये पूरा बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब आप इसकी कटिंग कीजिए। ये वेस्टेज पार्ट्स निकाल लीजिए। सबसे पहले नेक लाइन की कटिंग करेंगे, फिर ये आर्म होल जो शेप लाइन है वो, फिर ये आर्म होल लाइन, फिर ये मार्जिन लाइन। कटिंग हो गया है। अब आप इस नीचे की क्रॉस पट्टी को अलग कीजिए। अब फिर उसके बाद में ये आपको कटोरी का पार्ट्स यानी वेस्टेज पार्ट्स अलग कर लेना है। इस तरह से मैंने सारे जो हमारे पार्ट्स हैं परफेक्टली अलग अलग कर लिए हैं। बिल्कुल बराबर में जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है वैसे वैसे सारे पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये नेकलाइन कटिंग हो गई है, शेप लाइन वगैरह आर्मोल सारे अच्छे से कटिंग हो गए हैं। अब हम ये वेस्टेज पार्ट्स निकाल करके और इसकी आपको ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करना बताएंगे। निकल गया वेस्टेज पार्ट्स, और ये पार्ट्स हमारे 2 ओके हैं। जब आप इस तीरे के क्रॉस पट्टी के पार्ट्स को कपड़े पे कटिंग करो तो सिम का एक्स्ट्रा लेना है बिल्कुल, और आपको ये पार्ट्स बिल्कुल बराबर में कपड़े पे रख के कटिंग कर सकते हैं आप, कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेना। ठीक है, इसमें आपको कैसे बनाना है ये कटोरी का पार्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। हमारा कटोरी का पार्ट से है, इसकी चारों ओर से ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ये है हमारी 4.5 से थोड़ी सी ज्यादा, जो हमारी कटोरी की चौड़ाई है वो है 4.5 से ज्यादा, यानी लगभग 4.25 के करीब ही है ये, तो 4.25 मान लीजिए आप। तो ये हो गया 2.5 और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है, सॉरी 2.25 और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा पे आपका मिडिल सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कम दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया 2.25 और इससे 1 पॉइंट ज्यादा, ये वाला हमारा मिडिल सेंटर होगा। ठीक है, अब मिडिल सेंटर को हमें 1 इंच नीचे लेना है सीधा। ये देखिए आप 1 इंच नीचे हो गया है। इस तरफ भी आपको देखो, आप मेरे इंची टेप रखने का स्टेप देखिए, तिरछा रखा है मैंने, ऐसे ऐसे सीधा नहीं रखा है इसको। जैसे ये इस तरह जा रहा है ना, ये ऊंचाई की तरफ, तो हमें भी अपने इंची टेप को इस तरह ऊंचाई की तरफ ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हमारी गोलाई आती है। ये जो साइड होती है नेकलाइन वाली हमारी कटोरी की, ऐसे गोलाई आती है ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जैसे ये देखिए ये गोलाई आती है ना, ये जब हम अपनी कटोरी को यहाँ पे देखो ऐसे स्टिच करेंगे इसके साथ में यहाँ पे क्रॉस पट्टी में, तो ऐसी गोलाई आनी चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए ये पार्ट्स, और ये पार्ट्स इस तरह एक्स्ट्रा होना चाहिए क्रॉस पट्टी का। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रखने का तरीका ये सब देखना चाहिए कि कैसे रखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम
जितना एक्स्ट्रा लेंगे लगभग ये हाफ इंच के बराबर होता है लगभग, या हाफ इंच से हल्का सा कम होता है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वार्टर इंच लेते हैं एक सिलाई के जितना, ये हमारी एक सिलाई होती है। अब हम इस तरफ आपको सिर्फ सीधा रखना होता है, ये ऐसे 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ा देंगे, ये हमारा हाफ इंच हो गया है। यहाँ पे हम क्वार्टर इंच 1 सिम का एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा 1 सिम का हो गया है। अब हम इस पॉइंट्स में मिला देते हैं। ऐसे हमें पहले ये नहीं मिलाना है, पहले हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है। इस तरह से हमें हमारे ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हमें ऐसे आपस में पहले मिला देना है। ये हमारा बिल्कुल सही मिडिल सेंटर में मिल चुका है। इसी तरह से इस पॉइंट्स को हमें इसमें मिला देना है, बिल्कुल मिला दिया है। अब हम इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स में मिला देंगे, मिला दिया है। अब हमें इस पॉइंट्स को जो हाफ इंच है ना, इसको ऐसे हल्का हल्का ज्यादा करते हुए और फिर इसको आपको ऐसे नीचे इस पार्ट्स में मिला देना है। इस तरह से हो गया है। अब हम मैं इसकी हल्की सी राउंड में लाइन बना लेती हूँ, ऐसे जो हमारी कटोरी का आकार होता है वैसे वैसे मैं इसको राउंड शेप दे देती हूँ। तो ये जो हाफ इंच आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा लिया मैंने यहाँ से, ये 2 सिम का होता है। देखिए 1 सिम कटोरी का, 1 सिम हमारी इस तीरे के पार्ट्स का, दोनों की सिम का यहाँ पे आ जाता है एक्स्ट्रा। तो ये जो नेकलाइन होती है छोटी नहीं होती ना, यहाँ पे हम हुक पट्टी और गड़ाई की पट्टी जॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे क्वार्टर इंच ये इतना सा एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ से भी ये जो लाइन है वो छोटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया जाता है ताकि बिल्कुल अच्छे से हो जाए। अब आप देख सकते हो जब हम इसकी कटिंग का लेंगे तो ये कटोरी का पार्ट्स आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो ये इस तरह से बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कटोरी के पार्ट्स को नीचे रखोगे, उस पार्ट्स को ऊपर रख के ऐसे स्टिचिंग लेंगे ना हम, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। अब आपको जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे 28 साइज से 46 साइज तक, तो आपकी कभी भी किसी भी साइज का आप ब्लाउज सिल सकोगे, कटिंग कर सकोगे, कोई आपको डर, कंफ्यूजिंग, डाउटिंग कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी 2.5 इंच की लाइन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, 1 इंच, और इस तरफ मिडिल सेंटर पे 1 का पॉइंट रखा है, वे 1 इंच। अब इस तरह से मैं ये पॉइंट लगा दूंगी। ये हो गया हमारा 1 इंच इस तरफ, ये हो गया हमारा 1 इंच इस तरफ, हो गया टोटली बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये कटोरी की कटिंग होगी, और बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ हमारी स्टिचिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे फुग्गा नहीं आएगा, झोल नहीं पड़ेगा, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से आप कटिंग कीजिएगा, फिर स्टिचिंग कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट भी कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। बराबर में कटिंग करके बराबर में कपड़े पे रख के कटिंग कर लेना है। इस पार्ट्स को भी बराबर में रख के कटिंग करना है। एक्स्ट्रा किसको लेना है, इस पार्ट्स को आपको सिम का लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ताकि जब आप दोनों पार्ट्स को जॉइंट करो तो आपको बिल्कुल हाफ इंच, आप सिर्फ हाफ इंच आपको क्रॉस पट्टी एक्स्ट्रा लेनी है जब आप कटोरी का ब्लाउज की कटिंग करो। तो बाकी आपको सारे पार्ट्स आगे के तो बिल्कुल बराबर में कटिंग करना है। बाजू की कटिंग के लिए नीचे आपको लिंक दी जा रही है, उससे आप बाजू की कटिंग की वीडियो देखें और सीखें, हर साइज की कटिंग सीखें। और नेक्स्ट में हमारी कटिंग होगी 34 साइज की। में जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो दोनों पार्ट्स आपको बिल्कुल बराबर कटिंग करने हैं। इसको आपको बराबर कटिंग करना है, इसको भी हमें कटोरी के पार्ट्स को भी बिल्कुल बराबर कटिंग करना है कपड़े पे रख करके, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो क्रॉस पट्टी का पार्ट्स है, इसको सिर्फ आपको यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सिम के लिए। यहाँ से आपको इस तरह से हाफ इंच बढ़ा लेना है, जैसे ये है, और इसको आपको हाफ इंच यहाँ से इतना ले लेना है सिलाई के लिए, ठीक है। बाकी आपको पार्ट्स बराबर कटिंग करने हैं, बिग साइड का पार्ट्स बिल्कुल बराबर कटिंग करना। तो ये हमारे कटोरी का पार्ट्स है, और ये है पास वाला तीरे का पार्ट्स। कटोरी की पार्ट्स की सबसे पहले स्टिचिंग हम लेंगे इस तरह से। पहले सारे पार्ट्स को हम कच्चा कर लेते हैं, और ये हमारी साइज है 32। अब इस तरह से इसकी यहाँ पे हम सिलाई लेंगे 1 इंच की। तो आप यहाँ से देखें और ड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैंने 1 इंच की ड्रॉ कर ली है, और अब सीधी सिलाई करके हम इसकी कटोरी की स्टिचिंग ले लेते हैं। स्टिचिंग को मैं डबल करूँगी, हो गई है यहाँ पे। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी कटोरी तैयार होगी।
बहुत ही सुंदर है 32 साइज के लिए। अब सिलाई नीचे से नहीं करेंगे, ऊपर से, क्योंकि हमारी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए। इस तरह से हम अब आपको इस तरह से इसकी स्टिचिंग लेनी है। तो आपने देखा दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पे सिलाई हो जाएगी। हम इसकी एक स्टिचिंग और ले लेते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर की स्टिचिंग ले सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से आप इसकी डबल स्टिच कर सकते हैं। और इसके अंडर पैकिंग स्टिचिंग भी सिलाई भी होती है, उससे ये जो सिलाई है वो दिखाई नहीं देती, तो वो सिलाई भी आप कर सकते हो। अगर वो सिलाई देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे अंडर पैकिंग स्टिचिंग भी है कटोरी के पार्ट्स की। अब देखिए आप कितना सुंदर ब्यूटीफुल हमारा नेक तैयार हो गया है और ये पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गया है। अब हम लेंगे ये नीचे की हमारी क्रॉस पट्टी। देखिए इस तरह से हमारी ये क्रॉस पट्टी हमने नीचे के लाइनिंग के पार्ट्स के साथ जॉइंट की हुई है। अब क्या करना है, क्रॉस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, एक पार्ट्स को हम यहाँ से जॉइंट करेंगे, तो एक सिलाई ये लगा लेते हैं सीधी डायरेक्टली। अगर आप चाहें तो दोनों एक साथ में भी लगा सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप एक एक सिलाई करें तो ज़्यादा बढ़िया आएगी, अच्छी आएगी। इस तरह से ये जो स्टिचिंग है ना कटोरी की, इसको इस तरह से फोल्ड कर ले और मैं आपको सिर्फ आगे के पार्ट्स की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। बैक साइड इसमें जॉइंट करेंगे हम, बाजू भी इसमें जॉइंट करेंगे। बाकी इसके तैयार करने के बैक पार्ट के तैयार करने के वीडियोस अलग हैं, उनके आप नीचे लिंक देख सकते हैं, क्योंकि बैक साइड में डिज़ाइंस था और बाजू है वो ट्रिपल रफल की है, तो इसलिए वो आप नीचे उसकी लिंक से देख सकते हैं कि कैसे हमने बाजू बनाई है, कैसे हमने बैक साइड का डिज़ाइंस बनाया है, कटिंग स्टिचिंग किया, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से हमने स्टिच कर लिए हैं। कटोरी का पार्ट्स मल्ले के पार्ट्स यानी तीरे के पार्ट्स में, और नीचे क्रॉस पट्टी को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। हो गया। अब हम इसमें हुक और आई की पट्टी स्टिचिंग लेंगे और उससे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। और अगर आपको आज की ये वीडियो कटिंग स्टिचिंग की पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए आगे से इस तरह के दोनों पार्ट्स तैयार करने के बाद आपको हुक आई पट्टी लगाएंगे और उसके बाद भी हम बैक साइड के पार्ट से इसको जॉइंट कर लेंगे। ये हम पट्टी यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, एक साइड में हुक की पट्टी और एक साइड में हम आई की पट्टी की स्टिचिंग लेंगे, तो हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो जाएंगे। सिलाई सेम ही है, भाग दो है, एक लेफ्ट साइड का पार्ट है एक और एक है हमारा राइट साइड का पार्ट। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब हम इसको इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर। इस तरह से आई की पट्टी फोल्ड हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग के मोस्टली सिलाई कटिंग मैंने आपको पूरी दिखाई है, सिलाई जो मैंने आपको मोस्ट कटोरी के पार्ट्स की दिखा दी है। इस साइज के अकॉर्डिंग या किसी भी साइज के अकॉर्डिंग आप कटोरी ब्लाउज की सिलाई इसी तरह से करेंगे। अब हम नेक लाइन को ओके करेंगे। जो हमारी नेक लाइन होती है ना, तो हम इस पार्ट्स को इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस सिलाई में, इस कटोरी की सिलाई में ये सिलाई मिलनी चाहिए। इसके बाद इस पट्टी को हम इस तरह से आगे निकाल देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा होती है, और इसके बाद हम ऊपर से इसको मिलाएंगे। ये बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ से ये जो शेप है इसका, इन दोनों का, ये बराबर हमें करना है ताकि हमारी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल परफेक्टली बराबर बने दोनों पार्ट्स की, और हमारा ब्लाउज भी खूबसूरत बने। तो ये अब आप देखेंगे कि कितना जो खूबसूरत है वो ब्लाउज का आगे का पार्ट्स तैयार हुआ है कटोरी का। अब आप देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। अभी हम शोल्डर पार्ट्स में जॉइंट कर लेते हैं। जैसे मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और ये पट्टी है जो तुरपाई के एक एक्स्ट्रा रखे हैं। अब हम इस पार्ट्स को जॉइंटेड को सिलाई को नीचे करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसकी हम तुरपाई यहाँ पे लगा देंगे। पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे हम इसकी तुरपाई लगा देते हैं।
तो अभी आप देख सकते हो नेक लाइन बिल्कुल सही से तैयार है। अब हम यहाँ पे बाजू स्टिच करेंगे, तो यहाँ से हम इसकी बाजू स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमारी ट्रिपल रफल की बाजू है, ये इसका ऑन साइड है, ये इसका ऑफ साइड है। तो हम इसका जो मिडिल सेंटर है वो यहाँ पे रखेंगे बीच के अंदर। ये इसका मिडिल सेंटर है, ये यहाँ पे रखेंगे और बाजू का एक साइड इस तरफ जॉइंट करेंगे और बाजू का एक साइड है जो हम इस तरफ में, यहाँ तक हम इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर में हमारी बाजू कटिंग की हुई है, तो इसका मिडिल सेंटर भी जो पूरी स्टिचिंग है वो भी बराबर में आएंगी। तो हम एक सिलाई लगा लेते हैं इसकी। तो मैंने अपनी सारी इसकी पूरी डायरेक्टली स्टिचिंग कर दी है बाजू की यहाँ से लेकर के नीचे तक। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्लाउज को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा ब्लाउज यहाँ पे बन करके रेडी हो गया है। हमारा कटोरी कट कैसी लगी आज की वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी इसी तरह से किसी साइज का कटोरी ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे कटिंग की वीडियो देख सकते हैं, सिलाई की वीडियो देख सकते हैं।